जब तेलुगु के इतने बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन खुद आकर सोशल मीडिया पे किसी फिल्म के बारे में बात करने लगते हैं, तो मान लीजिए कि उस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं, ना सिर्फ नॉर्थ में बल्कि साउथ में भी। क्या ट्वीट शेयर किया अल्लू अर्जुन ने धुरंधर का? आज डे नंबर 8 है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का, क्या हाल चल रहा है? डे नंबर 7 पर कौन सी हैट्रिक कंप्लीट करी है धुरंधर ने? टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, साथ साथ में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, सब कुछ बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द मीनिया दैट धुरंधर इज डूइंग। आपको एक चीज मजेदार बताती हूँ कि धुरंधर का जो हेटर्स वाला रिव्यू था, कई लोगों ने जो पहले डाला था पहले दिन पर, वो अपने रिव्यूज ही हटा दिए हैं, क्योंकि धुरंधर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली थी जिनका कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं था। जब हम फिल्म की बात करते हैं, हम किसी फिल्म के कंटेंट की बात करते हैं, स्पेशली यहाँ जब जब भी मैंने आपसे बात की है, मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम वेरेवर दैट फिल्म इज कमिंग, सिर्फ कंटेंट को सपोर्ट किया है। और शुरू से बोलती आई हूँ कि स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए फिल्मों की कि लोगों को बांध के रखे। और जब हम धुरंधर की बात करते हैं, तो एक ऐसी फिल्म निकल के आ रही है फ्रॉम हिंदी सिनेमा, जिसको मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ हिंदी सिनेमा को कि ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है, बॉलीवुड कुछ कर क्यों नहीं रहा। फाइनली हिंदी सिनेमा से एक ऐसी फिल्म निकल के आ रही है जिसको मैं बोल रही हूँ, जिसको मैं कह भी नहीं सकती कि एक्चुअली मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा से है, लेकिन उस फिल्म का इतना चर्चा हो रहा है। आदित्य धर की फिल्म मेकिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग, इससे पहले जो उन्होंने उरी में धमाका मचाया था, और अब धुरंधर में तो और बहुत ही बड़ा धमाका मचाया है। आई थिंक ये सब चीजें हैं जो सेलिब्रेट की जानी चाहिए, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है। अल्लू अर्जुन ने आज के दिन पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जस्ट वॉच्ड #धुरंधर, अ ब्रिलियंटली मेड फिल्म filled with fine performances, the finest technical aspects, and amazing soundtracks. Magnetic presence by my brother Ranveer. He rocked the show with his versatility, charismatic aura by Akshay Khanna ji, and the rock solid presence of Sanjay Dutt ji. उन्होंने सभी के बारे में बोला है, माधवन गारू, रामपाल अर्जुन गारू, all the other artists. Sweet presence by Sara Arjun as well. Congratulations to the entire team, all the technicians, cast, crew, Jyoti Deshpande and Geo Studios. Congratulations to the and of course the captain of the ship, the brilliant and spectacular filmmaker Aditya Dhar. You nailed it as an ace filmmaker with full swag. I loved it. Just watch it and enjoy the show, guys. देखो, इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं असली रिव्यू, इसे कहते हैं हेटर्स के मुंह पर एक ऐसा तमाचा जो वो काफी लंबे समय तक याद करने वाले हैं। ये जो हेटर्स है ना, ये जो वो वाले एलीट वाले क्रिटिक्स हैं, ये किसी के सगे नहीं है। आपको एक बात बताऊं, एक ऐसे टाइम के बारे में जब हम रणवीर की फिल्मों के बारे में बात करते हैं, रणवीर की ऐसी फिल्में भी आई जो एक्चुअली अच्छी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिलोंग करते हैं और ये मेन स्ट्रीम एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के तारीफें करी थी। सर्कस जैसी फिल्म के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला था, या कई ऐसी फिल्में थी जो डिजर्व भी नहीं करती थी इतना प्रेज, लेकिन उनके बारे में बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बढ़ चढ़ के रिव्यूज दिए थे। धुरंधर में जब इसी एक्टर ने अपनी गलती को एक तरीके से सुधारा है और एक नया चांस दिया, अपने करियर को एक नया डायरेक्शन दिया है, ये हेटर्स ने इसको भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर जो आदमी जो एक टाइम पे उनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, एक तरीके से उनके सिस्टम में था, उसी पर्टिकुलर उनके यू कैन से कि उनके स्पेस में था, उसको भी नहीं छोड़ा है, उसके बारे में भी बढ़ चढ़कर उसको गालियां दी हैं धुरंधर की वजह से। और मैं यहाँ पे उन एक्टर्स की भी बात करूंगी, अगर यहाँ, लेकिन वो फिक्स में पड़ जाते अगर यहाँ पे रणबीर कपूर जैसा एक्टर होता, क्योंकि रणबीर कपूर के बारे में कुछ गलत कह ही नहीं सकते, तब धुरंधर बहुत अच्छी बन जाती उनके लिए। बट आई वुड स्टिल से कि दिस इज सो अनफेयर। दीज काइंड ऑफ क्रिटिक्स वी डोंट नीड, जो एक्चुअली सिर्फ कैंप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ इस एक प्रथा को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि वैनिटी वाला कल्चर है। जो हमने इससे अभी से कुछ समय पहले अनुराग कश्यप का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बात करी थी अबाउट द फेक कल्चर्स ऑफ Hindi film industry and lack of storytelling, lack of interest in telling the real stories of India. हमारे देश में जो इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई बिकॉज ऑफ द एनिमी कंट्री, उसको बैलेंस आउट करते रहते हैं ये लोग। उसके बारे में जब बात करते हैं तो ये करते रहते हैं कि नहीं, रॉ और आईएसआई तो मिलके काम करते हैं, रॉ वालों को आईएसआई वालों से प्यार हो जाता है, उनकी जो एजेंट है उससे प्यार हो जाता है, और फिर दोनों मिलके देश से आतंकवाद हटाते हैं। ऐसी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी क्यों कर रहे हो? ये करने से क्या होगा? जो सच है उसको दिखाओ ना, दिखाना है तो ऐसे दिखाओ जैसे आदित्य धर ने करेज अपना दिखाया है, फियरलेसली दिखाया है कि बॉस ये हुआ था, ये हमारी हिस्ट्री थी, हमारे लोगों की जान गई थी, उसके पीछे इन लोगों का हाथ था। बोलने में क्या डर है? किस बात से शर्म है? या तो ये है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करते हो, तब आप ऐसी बात नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर नहीं है डर किसी बात का, तो दिखाओ ना, बताओ कि ये सब चीजें हुई थी। वेल,
ऑल साइड एंड डन, वो सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत लोगों के नकाब खुल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस हो चुके हैं। हाँ हाँ, ये चीज जरूर है कि ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए यार, जिनको देखने के बाद सिर्फ जो मेन स्ट्रीम देखने वाले लोग हैं वही नहीं, बल्कि जैसे मैं बता रही हूँ साउथ के भी ऑडियंस है, वो भी जाके ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करे। चलो अब अगर कलेक्शंस की बात करनी है, पहले कलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं कि कल डे नंबर 7 पर क्या हुआ। मैंने आपसे जो लास्ट बात करी थी उस टाइम पर 8 साढ़े 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास की इंडिया नेट कलेक्शन थी। ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि एक बार फिर से ये वो दिन है जब हम 27 करोड़ 27 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहे होंगे। अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ होल्ड, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन अ फिल्म, कि वो रोक के रख रही है ऑडियंस को, दोबारा दोबारा बुला रही है थिएटर्स में। और अभी तो मात्र 7 दिन हुए हैं। अभी तो वो समय आने वाला है जब विंटर वेकेशंस होती हैं, जब छुट्टियां पड़ती हैं, हॉलीडे टाइम, उस टाइम पर फिल्म क्या करेगी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो दिस, टू इवन थिंक अबाउट इट। अगर हम बात करते हैं डे नंबर 7 के कल के जो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसीज थी, एक अलग लेवल का था। मैंने आपसे कहा था 60 प्लस तक जा सकती है, और 60% की नाइट ऑक्यूपेंसी कल रही। इवनिंग शोज 45% की ऑक्यूपेंसी ऑन अ वर्किंग डे इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। अगर हम बात करते हैं कि भाई टोटल कलेक्शन कल की 27 करोड़ थी, लेकिन ओवरऑल टोटल कलेक्शन इंडिया नेट की कितनी हो चुकी है, 207 करोड़, 207 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन अभी तक इस फिल्म की हो चुकी है। अगर बात करते हैं 7 डेज इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 248 करोड़, वर्ल्ड वाइड ओवरसीज में तो अलग तबाही है बॉस, अलग तबाही। 65 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, 313 करोड़ इन 1 वीक। गबॉक की बात हो रही है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, अल्टीमेट नंबर दिस इज, क्या नंबर है। वो भी जीरो प्रमोशंस, जीरो मार्केटिंग, एक्टर्स की कोर एक्टिंग। अक्षय खन्ना सांस लेते हैं तो तारीफ हो जाती है उनकी आज के टाइम में। वो एक्टर हैं जो अब अपनी तारीफ पर भी हैरत कर रहे होंगे कि यार जब मैं अच्छा काम करता था, अच्छी एक्टिंग करता था, तो लोग देखने नहीं गए, अब देखो मुझे लेजेंड बुला रहे हैं। सो आई फील कि हर एक्टर के लाइफ में ऐसा टाइम आता है। बॉबी देओल की भी जैसे हुआ था एनिमल के टाइम पे, उनको जो सक्सेस मिली थी, यहाँ पर अक्षय खन्ना के साथ वही हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आज की, डे नंबर 8 है आज। आज के दिन की ऑक्यूपेंसीज कैसी हैं, आज तो और भी तगड़ी दिखाई दे रही है ऑक्यूपेंसीज। मॉर्निंग शोज 19.6%, आफ्टरनून शोज 37.3%, नाइट शोज मुझे लगता है आज के, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है, आराम से 65% तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज जैसे कह रही हूँ कि फ्राइडे नाइट है, फिर कल परसों छुट्टी है, कई जगहों पर सैटरडे भी वर्किंग होता है, मोस्टली वीकेंड ही माना जाता है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आज प्रिडिक्शन 65% नाइट ऑक्यूपेंसी रह सकती है। और अगर टोटल कलेक्शन की बात करूं तो अभी शाम के 6 नहीं बजे हैं और 11.7 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन आ चुकी है। इसी के साथ 219 करोड़ 219 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है। अगर प्रिडिक्शंस की बात करूं आज की, मेरा आज का प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं 28 से 30 करोड़ तक रहेगा। मैं बहुत हाई लिमिट पर नहीं बोल रही हूँ, बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रही हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अगर हम ओवर बोलने वाले हैं तो फिर सैटरडे संडे को क्या होगा और कितना हम पहुंच जाएंगे ऊपर तक। लेकिन क्योंकि फ्राइडे नाइट है, अभी भी वर्किंग है, तो इसलिए इतना बड़ा जंप नहीं आने वाला जो कल आ सकता है, जो हम कल की रात को देखेंगे। बट दिस इज फैंटाबुलस नंबर अभी तक का। भाई आप ये सोचिए कि 8वें दिन पर फिल्म कहीं ना कहीं 225 करोड़ के आसपास का नंबर कर रही है इंडिया नेट में। बिल्कुल मजाक नहीं है। जो लोग इसको मैनिपुलेशन बता रहे हैं, जो लोग इसको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉच्ड अप नंबर्स हैं, गेट अ लाइफ। बिकॉज धुरंधर एक्चुअली ऑर्गेनिकली ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर। तो ये सिर्फ हेटर्स और वो जो डिनायल मोड में रहने वाले लोग होते हैं ना, ये उनकी भाषा है कि ये सिर्फ मैनिपुलेटेड नंबर्स हैं, प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स दिखा रहे हैं। अभी तो प्रोड्यूसर्स ने कुछ भी बताया ही नहीं है। मुझे लगता है कि कहानी बहुत आगे तक जाने वाली है धुरंधर की। पार्ट 2 का इंतजार नहीं हो रहा है, लिटरली नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस तुरंत आ जाए और हम देख लें। खैर ज्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ 3 ही महीने का समय बचा है और मुझे लगता है वो चुटकियों में निकल जाएगा। टॉक्सिक के साथ एक महा क्लैश हो सकता है नंबर्स को लेकर ऑफ धुरंधर। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लैश। बाकी आप बताओ, आपको क्या कुछ लगता है? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.